18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बाकी लेबर्स, इंजीनियर, सबको बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हम संगलदानियों को मिली है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? भारत माता की, भारत माता की था वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए। हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस कोई काबिल नहीं तो है इस 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर आजाद कश्मीर भी इंडिपेंडेंट कहते हैं। वो अब वो खुद भी इंडिपेंडेंट चाहेंगे। अब वो कभी भी पाकिस्तान के वो जो नारा था ना, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, अब ये चीज़ नहीं होगी, अब नहीं होगा। और दिल्ली जुड़ जाएगा तो दिल्ली जाएंगे। ऐसा किया, कश्मीर के अंदर कश्मीरी अवाम से बात की, 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके लिए ज़िंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नजर आने लगी। सर, सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया, एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बता दी चलूँ ये कश्मीर से है, आज़ाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही। इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया के कश्मीर हो रही है लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की मुलाजमों को तनख्वाही नहीं दी जा रही उनके लिए। देखो हमारी हुकूमत बिल्कुल फेक है, कुछ नहीं कर रही, फेक गवर्नमेंट है ये, फेक गवर्नमेंट है। सर 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको, मुझे ये बताएं। पूरे साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे, 5 फरवरी, वो नारे के हक तक है कि नारा लगाते हैं और काम बिल्कुल जीरो है। और उसके अलावा आप देखें, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक हुकूमत बनी है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने कश्मीर को आज़ादी दे रखी है। आज़ादी कोई नहीं है, ये सारा फेक है। वो रेलवे के हवाले से या रेलवे सिस्टम के ऊपर आपको क्या लग रहा है सर, इंडिया ने इतना तेज़ी से जो है वो अपना लोकल लेवल के ऊपर रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव किया है कि वहाँ पे जो लोकल इंडियन है जो कि रह रहा है वो अपनी ज़ाती गाड़ियों को प्रेफर करने के बजाय रेलवे के ऊपर सफ़र कर रहा है। यही वजह है कि आज के दिन पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल आबादी है उससे कहीं ज़्यादा इंडिया के लोग जो है वो डेली बेसिस पे इंडियन रेलवेज़ पे सफ़र कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, इंडिया मतलब कि वो इकॉनमी के लिहाज से भी आगे जा रहा है, तो उनकी इकॉनमी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे जा रहा है, तो वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है। तो लोग मतलब कि अब अपनी गवर्नमेंट की जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए मतलब कि फ्यूल भी कॉस्ट की बचत हो जाती है। जैसा कि अब पाकिस्तान में अब मैं सरगोदा से हूँ तो लाहौर आना होता है, तो अगर ट्रेन का सिस्टम अच्छा हो तो मैं भी ट्रेन को प्रेफर करूँगा। लेकिन एज़ यूजुअल पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हमारे सरगोदा से लाहौर की तरफ आने वाली ट्रेन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले सरगोदा एक्सप्रेस चलती थी, अब वो चलती भी नहीं है। तो हमें अपने नेबरिंग कंट्री से सीखना चाहिए, जैसे वो टेक्नोलॉजी आगे अमेंड कर रहा है और लोग मतलब कि प्रेफर भी कर रहे हैं। जो इंडिया की ट्रेन हैं वो लोग अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इतनी मतलब कि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। तो पाकिस्तानी ट्रेन्स को भी ऐसे चाहिए कि वो भी इतनी अच्छी डेवलपमेंट करे ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें। इतना जदीद किस्म का उन्होंने अपना रेलवे का सिस्टम कर लिया कि अब कंट्रीज़ जो है वो उनकी ट्रेन्स की डिमांड कर रही हैं अपनी कंट्री के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, हम अभी भी अगर देखा जाए तो वो पहले अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं? 75 साल सर उन्हें भी मिले हैं, हमें भी मिले हैं, क्या फ़र्क है कि वो इतना आगे निकल गए? कि पाकिस्तान का जो रेलवे का सिस्टम है ना, यकीन माने जैसे आपने बताया कि वो ना जो अंग्रेज़ों के दौर का बना है वही चल रहा है। लेकिन ये कोई भी चीज़ है जब तक उसे चेंज नहीं करेंगे, नया वर्जन नहीं पेश करेंगे, उसे एडवांस लेवल पे जैसे दुनिया बदल रही है उसे नहीं बदलेंगे तो वो जारी बात है टूट फूट का शिकार होगा। सही बात है। इस बात पे कि इंडिया वालों ने पहले नहीं था, लेकिन मानना पड़ेगा हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को, बल्कि हर मान रही है यार, मजबूरी बन के मानना पड़ेगा भी। उन्होंने अपने हर ना सिर्फ रेलवे सिस्टम में बल्कि जो अपना ये जो कारें देख रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इंडस्ट्री देख रहे हैं, हर तरह की इंडस्ट्री में दिन ब दिन वो छाले मारते आ रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है,
हमारा जो आपने जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक में आ जाता हूँ। जैसे रेलवे का सिस्टम है जो इंडिया के, जैसे आपने जी कौन सी रेलवे का नाम लिया? वंदे भारत। वंदे भारत। हालांकि वो कितनी एडवांस किस्म की, इतनी एडवांस किस्म की रेलवे ट्रेन है कि जो कि आजकल जो बाहर के जो दूसरे ममालिक है वो चाह रहे हैं कि ऐसी ट्रेन हमारे भी मुल्क में आए। फुली मेड इन इंडिया है, भारत ने खुद बनाई है वो। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है? हालांकि अबल तो होती नहीं, अगर होती है वो असेंबलिंग होती है। तो आज देख लें ये कितनी बड़ी बात है कि ये हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे ही जैसा है माहौल, यही वेदर है वहाँ पे, यही कंडीशन है, तकरीबन लोग भी सेम है, लैंग्वेज भी तकरीबन मिलती जुलती है, उर्दू और हिंदी में कोई बताएं। उन्होंने इस सिस्टम को इतना प्रमोट किया अपनी कंट्री के अंदर, इस सिस्टम को इतना ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन किया है कि अब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री की जितनी टोटल आबादी है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो इस टाइम भारत के अंदर रहने वाले लोग जो है वो डेली बेसिस पे ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कितना स्कोप देखने में नज़र आता है? कितने लोग जो है वो ट्रेनों में सफ़र करने का इरादा करते हैं? लाहौर से कराची की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है इधर का एक आम शहरी कितना हैप्पीली मतलब जो है वो ट्रेन में सफ़र करना प्रेफर करता है? सर ये बहुत बड़ी बात है कि एक कंट्री अपनी पब्लिक को इतना उनको बेस्ट बेनिफिट दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है, फैसिलिटेट कर रहा है। ये ऐसा कि हमारे ऐसे मुल्क में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा सही है, यानी किसी हद तक नॉर्मल ना होने के बराबर। जितना टैक्स कलेक्शन होती है, जितना एक यानी जितना डेवलप कोर्ट, तकरीबन हमें भी 75 साल हो गए, इंडिया को 75 साल हो गए आज़ाद हुए। होना तो ऐसा चाहिए था ना, जिस कंडीशन पे वो हैं हमें भी उसी कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि सेम लोग हैं, सेम सब कुछ है। जैसे उन्होंने तरक्की की हम क्यों नहीं कर सके? हम ये सोचने वाली बात, हम क्यों पीछे रह गए? वजह क्या है? जो हमें हमारे अंदर कमियाँ उन पर हमें वर्किंग करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें मानना पड़ेगा, चाहे हम जितना मर्जी भी कहें ना, कोई भी यार जिसने अपनी मेहनत की है उसकी मेहनत को मानना चाहिए। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें मतलब कि ना अब जो इंडिया अपने पीपल्स को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसके अंदर इंडिया की गवर्नमेंट का अपना भी फ़ायदा होता है। ये नहीं है कि मतलब कि सिर्फ आवाम को ही, मतलब कि आपको पता है कि ट्रेन के अंदर सफ़र मतलब चीपर पड़ता है। एज़ यूजुअल बंदा अगर अपनी लोकल गाड़ी वगैरह पे फेयर मतलब कि उसे एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके अंदर सब्सिडी दे के तो इस तरह मतलब कि ना अपनी वहाँ को फैसिलिटेट करने के लिए प्राइस कम रखती है। तो इस प्राइस कम होने की वजह से ना उनको मतलब कि रेवेन्यू, नंबर ऑफ़ पीपल्स इंक्रीज़ हो जाता है, वो उनकी डेली यूजेज ज़्यादा हो जाती है और इससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले